आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ए प्लस सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 में आप लोग वेस्पर थ्योरी सीख रहे हैं और ये वेस्पर थ्योरी का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आपने पास्टुलेट्स देखे, सेकंड लेक्चर में आपने AB2 टाइप, AB3 टाइप्स की शेप्स देखी और आज आपको हम AB4 टाइप, AB5 टाइप और AB6 टाइप की शेप्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो वो लाजमी जाके देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि जैसे ही हमारा नया लेक्चर आए आप लोगों को फ़ौरन मिल जाए। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला आज का जो पॉइंट है, AB4 टाइप मॉलिक्यूल क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यकीनन सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यानी यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, यहाँ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। आप ज़रा गौर कीजिए, कार्बन के गिर्द इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर हो गए, ज़रा ये बताइए। आपने कहा जी कार्बन के गिर्द इलेक्ट्रॉन के 4 पेयर हो गए, तो इसका मतलब है फिर AB4 टाइप मॉलिक्यूल क्या है। स्टूडेंट, ज़रा गौर कीजिएगा, AB4 टाइप मॉलिक्यूल वो है जिसमें सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर पाए जाएं, 4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम जो भी हमारा सेंट्रल एटम होगा, इट विल बी सराउंडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन पेयर। स्टूडेंट्स, यकीनन सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से सेंट्रल एटम सराउंड है, वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, तो फिर हमारा मॉलिक्यूल कौन सी टाइप में आएगा। यकीनन स्टूडेंट, हमारा मॉलिक्यूल AB4 में होगा। अच्छा, अब AB4 के अंदर ज्योमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल्स क्या हैं, इनको हमने याद रखना है। ये समझने वाली बातें होती हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं। तो आपके सामने ये आप देख रहे हैं, हमारे पास ये मीथेन का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 है और ये 4 हैं। ये चारों जो हाइड्रोजन आपके सामने मौजूद हैं, इसमें आप ये देख रहे हैं कि कार्बन के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं। तो स्टूडेंट, आपको मैं रीड भी कर रहा हूँ स्लाइड में, आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा। वो कहता है, जनाब बात ये है कि इन दिस टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल द चार्ज क्लाउड ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अवॉइड देयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बाय बीइंग farthest apart to form shape of regular tetrahedron and a bond angle of 109.5 डिग्री। यानी आपस में रिपल्शन से बचने के लिए जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि जो शेप है हमारे पास, ज्योमेट्री जो हमारे पास मौजूद है, वो टेट्राहेड्रल बन जाती है और जितने भी बॉन्ड एंगल्स बनेंगे सारे के सारे 109.5 डिग्री के होंगे। तो याद रख लें, एक बड़ा अहम MCQ आपको आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो रेगुलर बॉन्ड एंगल होता है, टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो फ़ौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का हुआ करता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लाजमी तौर पर अपने माइंड में रखिएगा। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि 2 बातें, पहला जो मॉलिक्यूल आपके माइंड में आएगा AB4 को देखते हुए, वो ये होगा विद नो लोन पेयर, और जिसमें लोन पेयर नहीं होता उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 109.5 का बॉन्ड एंगल है, और जो मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, मीथेन। तो यकीनन सी बात है स्टूडेंट, पहली चीज़, पहला पॉइंट हमारा मुकम्मल होता है। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट आ जाइए। अब ज़रा देखिए, अब है ये भी AB4 ही, लेकिन आप देखेंगे इसके अंदर हम बात करेंगे कि एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे। मिसाल के तौर पर
आपको हम एक्सप्लेन करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ द अमोनिया। अब अमोनिया में जो सेंट्रल एटम है स्टूडेंट वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन के जो वैलेंस शेल है यानी नाइट्रोजन का जो आखिरी शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है हमारे पास वो 5 है। अब आप ये देख रहे हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने येलो कलर में शो किए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर मैंने रेड कलर में शो किया है। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यकीनन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ये अपने शेयर करेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ और यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ। अब आप ज़रा गौर फरमाइए कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जनाब, 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर ये है, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये कितने हो गए 4। अब आप ये देखिए कि इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो आपके पास बॉन्ड पेयर्स हैं वो 3 हैं, जबकि जो लोन पेयर है स्टूडेंट वो आपके पास 1 लोन पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर अभी भी 4 हैं, लेकिन क्या डिफरेंस आ गया, नाउ वी हैव 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। सो इट्स मीन व्हाट विल हैपन, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन हैं स्टूडेंट्स दे विल इंक्रीज, रिपल्शन बढ़ जाएंगी और जो बॉन्ड एंगल पहले 109.5 का था वो कम हो जाएगा और आप देख रहे हैं ये 109.5 से बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 107 हो जाता है, जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट 2 बातें आपको मैंने क्लियर करनी है, 2 बातें तवज्जो से आपने सुननी और समझनी है। देखिए स्टूडेंट 2 अल्फाज मैं आप सामने लिख रहा हूँ और वो 2 अल्फाज क्या क्या हैं, बड़े तवज्जो से समझने वाले अल्फाज हैं। एक होती है शेप और दूसरा जो वर्ड और दूसरा जो पॉइंट होता है हमारे पास ये होता है ज्योमेट्री। ये 2 बातें हमारे पास होती हैं, शेप एंड ज्योमेट्री। देखिए स्टूडेंट जो अमोनिया की इस वक्त शेप आपको नज़र आ रही है, आपके सामने मैं ये बना रहा हूँ, ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये ट्रायगोनल पायरामिडल है। कौन सी शेप है स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ पायरामिडल शेप, ट्रायगोनल पायरामिडल। ये पायरामिड होते हैं जो इजिप्ट में आप देखते हैं, वो जो पहाड़ हैं इजिप्ट के अंदर आप देखते हैं बाज़ औक़ात मूवीज़ में या वीडियो में किसी में, ये पायरामिडल शेप उसको कहते हैं। जबकि इसकी ज्योमेट्री अगर देखी जाए तो अभी भी इसकी स्टूडेंट जो ज्योमेट्री है वो कोई और नहीं, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इट हैज़ अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि शेप इसकी पायरामिडल है जबकि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। शेप और ज्योमेट्री में फिर फ़र्क क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो शेप है ना इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है, याद रखें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनेशन ऑफ शेप, जबकि ज्योमेट्री में कौन इन्वॉल्व होता है। आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट, ये ज्योमेट्री आपके सामने है, ज्योमेट्री के अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, एक लोन पेयर है और दूसरा बॉन्ड पेयर। इसका मतलब है अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर वो ज्योमेट्री कहलाती है, और अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर वो शेप कहलाती है। उम्मीद है स्टूडेंट ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट अपने पॉइंट की जानिब। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया कि अमोनिया की शेप ट्रायगोनल पायरामिडल है और अमोनिया की ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल स्टूडेंट आपने याद रखना है लाजमी तौर पे, कम होकर कितना हो जाना है 109, पहले कितना था 109.5 डिग्री था, अब कितना है, एक लोन पेयर आ जाने से 107.5 डिग्री या 107 होता है। याद रहेगा पहले ज्योमेट्री क्या थी, पहले थी टेट्राहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, अब आपने देखा कि चेंज हो जाती है, अब क्या बनता है शेप बन जाती है आपके पास पायरामिडल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने माइंड में रखना है। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप है मॉलिक्यूल की स्टूडेंट, और ये क्या है, इट इज़ विद 2 लोन पेयर्स। तो 2 लोन पेयर जब आ जाएं तो फिर हमारे पास होगा तो यकीनन वो AB4 टाइप ही, लेकिन यकीनन सी बात है लोन पेयर की तादाद बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं आपके सामने वाटर का मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि वाटर के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। स्टूडेंट ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है ये, यहाँ जनाब हाइड्रोजन के साथ एक शेयर कर लेता है,
यहाँ भी जनाब हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इसका मतलब है, आप ज़रा गौर फरमाइए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये बॉन्ड पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी बॉन्ड पेयर है। तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 2 बॉन्ड पेयर हो गए। और स्टूडेंट लोन पेयर कितने हो गए हमारे पास? 2 लोन पेयर हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर अभी भी 4 हैं, लेकिन लोन पेयर 2 हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, अब हमने देखना है कि ये अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं और इनमें क्या बॉन्ड एंगल होता है। यही बात है जो हमने याद रखनी है, जो गौर से समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, वो यही है। तो तवज्जो फरमा लीजिए स्टूडेंट, बात ये है कि अगर आप वाटर की शेप देखेंगे, मैं आपके सामने वाटर की शेप बनाने जा रहा हूँ। ये ऑक्सीजन एटम है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। स्टूडेंट वाटर की शेप आप देखिए, क्योंकि लोन पेयर इसमें हिस्सा नहीं लेते, ये आपके सामने मैं शेप बना रहा हूँ। क्या शेप बन रही है? वी शेप बन रही है, आप देख रहे हैं। या इस शेप को कहा जाता है बेंट एंगुलर, बेंट एंगुलर भी कहा जाता है, वी शेप भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की शेप बेंट एंगुलर वी शेप होती है। और बॉन्ड एंगल चूंकि 2 लोन पेयर आ गए हैं, तो बॉन्ड एंगल जनाब मज़ीद कम होकर 107.5 से कम होकर 104 डिग्री हो जाता है। तो स्टूडेंट 3 बॉन्ड एंगल अब याद रख लें। कौन कौन से? एक 109.5 डिग्री, एक 107, एक 104.5 डिग्री। ये 3 बॉन्ड एंगल हैं। कब कब हैं जनाब? जब लोन पेयर कोई भी नहीं है, जब एक लोन पेयर है और जब 2 लोन पेयर हैं। और शेप्स भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे पहले टेट्राहेड्रल थी, फिर पिरामिडल शेप हुई, और अब क्या है? अब बेंट एंगुलर है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आपके सामने AB4 टाइप में थर्ड टाइप आ गई। पहले 9 लोन पेयर, फिर 1 लोन पेयर, और अब कितने लोन पेयर हैं जनाब? 2 लोन पेयर्स। जी स्टूडेंट्स, आगे लेके चलते हैं आपको। एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आने वाला है, तवज्जो कीजिएगा। स्टूडेंट 2 आयन हमारे पास, एक हाइड्रोनियम आयन है और एक हमारे पास अमाइड आयन है। तो आपने बड़े तवज्जो से इसको देखना है। स्टूडेंट बात ये है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, आप ज़रा गौर कीजिएगा। स्टूडेंट ऑक्सीजन, वाटर के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं, आप ये देख रहे हैं। अगर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, कोऑर्डिनेट कर ले ना हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन H पॉजिटिव, ये देखिएगा ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये आपके सामने इसने अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस आयन को हम क्या कहते हैं? दिस आयन इज नोन एज अ हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर एक लोन पेयर अभी एज इट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ये बताएं कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये कैसा मॉलिक्यूल है? AB3 है या AB4 है? कितना बॉन्ड एंगल होगा इसके अंदर? तो स्टूडेंट ये बात याद रखिए कि अभी एक लोन पेयर इसके पास मौजूद है, ठीक है, और ये एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास अभी अवेलेबल है। तो अब आपके पास ये है AB4 ही, लेकिन एक लोन पेयर वाला, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा भला? बॉन्ड एंगल जनाब इसके अंदर 107 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर वाला बॉन्ड एंगल 107 है। और अब इसकी जो शेप है वो क्या बन जाएगी? टेट्राहेड्रल तो नहीं कहेंगे हम इसे, शेप क्या बन जाएगी? शेप यकीनन सी बात है स्टूडेंट, इसकी शेप पिरामिडल बन जाएगी। और इसका मतलब है जब आप हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं तो वो पिरामिडल शेप रखता है, जब आप वाटर की बात करते हैं तो वो वी शेप या बेंट एंगुलर शेप रखता है। वजह क्या है? वजह स्टूडेंट ये आपको डायग्राम में भी मैं शो करता हूँ। आप देखिए आपके सामने ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये आप देख रहे हैं, ये वाटर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है या बेंट आपके पास पिरामिडल शेप है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन आप ये हाइड्रोनियम आयन को अगर देखें तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लग जाता है। अब आपके पास जो क्या कहते हैं, जो शेप बन जाती है आपके पास, वो पिरामिडल शेप होती है और एक लोन पेयर मौजूद रहता है। बॉन्ड एंगल मज़ीद कम होता हुआ 107 डिग्री का हो जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आपके सामने AB4 टाइप है, जिसको आपने लाजमी तौर पर माइंड में रखना है। और इसमें एक और बात मैं बताता चलूँ लास्ट पर, जो अमाइड आयन है, इसके बारे में भी आपसे बात कर सकता है, पूछ सकता है। अमाइड आयन इज आल्सो AB4 टाइप।
सराउंडेड बाय द 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है बट शेप इसकी भी पेंटेंगुलर है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं अमाइडाइन के अंदर नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर को दायर कर रहा है और बाकी 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये 104 है वाटर की तरह। तो ये स्टूडेंट हमारी AB4 टाइप कंप्लीट होती है। आइए अब आपको लेके चलते हैं AB5 टाइप की जानिब। AB5 टाइप की 2 टाइप्स हमारे पास बुक में मज़ीद दी गई हैं, लेकिन आप गौर फरमाइए, पहले तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि AB5 टाइप क्या है। स्टूडेंट, जब सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन के 5 पेयर होंगे ना स्टूडेंट्स, तो फिर आपने फ़ौरन मान जाना है, याद रख लेना है कि दैट मॉलिक्यूल इज़ AB5 टाइप। और AB5 टाइप में इलेक्ट्रॉन के 5 पेयर होंगे और वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कौन सी शेप में? ट्रायगोनल बाई पायरामिडल, यानी इलेक्ट्रॉन के 5 पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द पाए जाएंगे और वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे कौन सी फॉर्म में स्टूडेंट्स? ट्रायगोनल बाय पायरामिडल। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आप तो जो फरमाइएगा। और वो मॉलिक्यूल किस चीज़ का है, कौन सा मॉलिक्यूल है? वो मॉलिक्यूल है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। स्टूडेंट, ये समझने के लिए कि ये मॉलिक्यूल AB5 कैसे, वैसे तो ट्रिक यही है कि 5 क्लोरीन लगे हुए हैं, AB5 टाइप ही होगा, लेकिन क्या फास्फोरस पे लोन पेयर है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता हो। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, ठीक है। अगर आप इसका न्यूक्लियस बनाएं, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? फिर 2, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? फिर 5, 10 हो गए। वैलेंस शेल में बेटे आ जाइए, वैलेंस शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? यकीनन सी बात है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 15 टोटल एटॉमिक नंबर, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको इस तरह बना लेता हूँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5। तो स्टूडेंट, फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस अपने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। किसके साथ शेयर कर लेता है? आपके सामने इसने 5 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के साथ शेयर करेगा। आप गौर कीजिएगा, यहाँ ये क्लोरीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यहाँ Cl लग जाता है। सिमिलरली यहाँ Cl लग जाता है। सिमिलरली स्टूडेंट, यहाँ Cl लग जाता है, फिर यहाँ पे हमारे पास Cl लग जाता है, यहाँ पे हमारे पास Cl लग जाता है। आप जरा गौर कीजिए, कितने क्लोरीन अटैच हो गए स्टूडेंट? 5। तो क्या कोई लोन पेयर भी बचा है? नहीं, कोई लोन पेयर नहीं। इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं जनाब सेंट्रल एटम के गिर्द? हम गिन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तीसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये चौथा है और ये 5वां है। तो कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जनाब सेंट्रल एटम के गिर्द? यकीनन 5 है। तो इसलिए स्टूडेंट, ये PCl5 का मॉलिक्यूल जो है वो AB5 टाइप से बिलोंग करता है जनाब। और मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ, मज़ीद आपको ये एक्सप्लेन करता चलूँ कि AB5 टाइप के अंदर किस तरह की ज्योमेट्री होती है। स्टूडेंट, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको समझानी है डायग्राम के ज़रिए, बल्कि ये डायग्राम बनी भी हुई है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये फॉस्फोरस है, 1 क्लोरीन ये लगा है, 1 क्लोरीन ये लगा है, 1 क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन है, यानी एक तरह के क्लोरीन ये हैं। इनकी ना आपस में जो बॉन्ड एंगल होता है ना, एक का है, यानी PCl3 के अंदर यानी 3 क्लोरीन जो हैं उनका बॉन्ड एंगल आपस में 120 डिग्री का है, इनके दोनों, इन तीनों के दरमियान 120 डिग्री। लेकिन 2 क्लोरीन, मैं उनका कलर चेंज करता हूं, 2 क्लोरीन हमारे पास ऐसे हैं जो कि जनाब इन तीनों क्लोरीन के राइट एंगल अटैच हैं। ये देख रहे हैं हम, एक ये Cl और ये Cl। इसका मतलब है बेटा, हमारे पास AB5 टाइप के अंदर 2 तरह के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। एक बेटे ये आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर 90 का है, यानी ये दोनों क्लोरीन जो ब्लू कलर में मैंने शो किए हैं, दे आर मेकिंग द एंगल ऑफ द 90 डिग्री, वाइल जो ये 3 क्लोरीन मैंने रेड कलर में शो किए हैं, ये 120 का एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल इन AB5 टाइप इन विच देयर इज नो लोन पेयर। और शेप ज्योमेट्री क्या बनेगी? ट्रायगोनल बाय पायरामिडल। एंगल कितने हैं जनाब? 2। कौन कौन से? वन इज अ 120 डिग्री एंड अदर वन इज अ 90 डिग्री। आइए स्टूडेंट, AB5 टाइप में हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जो आपके सामने एक्सप्लेन करना है, बड़ा ज़रूरी है। क्या नाम है स्टूडेंट मॉलिक्यूल का? ट्राइआयोडाइडाइन। स्टूडेंट, पहले नंबर पर आप ये देखिए, हमारे पास आयोडाइडाइन क्या होता है और ये कैसे बनता है। स्टूडेंट, आयोडीन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है?
यकीनन आप कहेंगे जी 7वें से। तो मुझे बताएं फिर इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। 1, ठीक है, 2, और बल्कि इसको मैं इस तरह बना लेता हूँ, ये 1, 2, उसके बाद ये 3, 4, 5, 6, 7। अब ये आयोडाइड आइन है तो इन्होंने इसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जनाब? 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन है। आयोडाइड आई नेगेटिव के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके सामने मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए। कितने हो गए? कैसे? 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 1 6 और 6 और उसके साथ ये 2 हैं, 6 और 2 8। आपने कहा जी 2 क्यों रखे? 7वां ग्रुप है, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैंने कहा बेटे 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, आइन है ना, आयोडाइड आइन है, आयोडीन एटम नहीं है। ओके, अच्छा अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? आप ज़रा देखिए आपके सामने, इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है पहले ये देख लीजिए। आपने कहा जी सर अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं, तो मैंने कहा बेटे फिर 2 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कीजिए। एक आयोडीन यहाँ लग जाएगी, एक आयोडीन जनाब यहाँ लग जाएगी, तो ये बन गया ट्राई आयोडाइड। अब ज़रा गौर फरमाने वाली बात है, अब अगर आप देखें इसकी शेप क्या है तो आपको नज़र आ रहा है जनाब इसकी शेप लीनियर है, आप देख रहे हैं, और बॉन्ड एंगल 180 का बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको ये रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, मैं आपको आपके सामने बना रहा हूँ। ये आयोडीन का एक एटम है, फिर ऊपर जाएंगे ये आयोडीन का एक एटम है, ये आयोडीन का एक एटम है जनाब। ठीक है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है जनाब, और ये भी लोन पेयर है जनाब। कितने लोन पेयर हैं जी? 3। 2 बॉन्ड पेयर हैं, 3 और 2 कितने हो गए? 5। लेकिन चूंकि शेप के अंदर, अब आपको कोई पूछेगा भाई आप बताओ ट्राई आयोडाइड की क्या शेप है, फौरन आप बताएंगे लीनियर है। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या है आप फौरन बताएंगे 180 डिग्री है जनाब। अगर आपसे कोई पूछता है कि AB5 टाइप की ज्योमेट्री क्या है तो आप कहेंगे जनाब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप और ज्योमेट्री में मैं फ़र्क आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ। तो ये स्टूडेंट AB5 टाइप हमारी कंप्लीट होती है। आइए अब हमारा लास्ट टाइप AB6 टाइप, ये AB5 टाइप की ज्योमेट्री के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में मैं कंप्लीटली डिस्कस कर चुका हूँ पिछली स्लाइड में, आपने देखा। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ AB6 टाइप, जो कि हमारे इस लेक्चर की जो है वो लास्ट स्लाइड होगी। AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स को की बात करेंगे, आप तो जो फरमाइएगा। स्टूडेंट पहली बात तो आप ये माइंड में बिठा लीजिए ना जनाब, AB6 टाइप मॉलिक्यूल क्या है? यकीनन वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन के 6 पेयर्स होंगे वो AB6 टाइप कहलाएंगे। आपने कहा सर कोई एग्जांपल दें हमें, कैसे हमें पता चलेगा कि ये AB6 टाइप है? तो यकीनन जनाब आइए आपको समझाते हैं। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 होता है, तो पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 हैं जनाब, 10 हो गए। और जनाब तीसरा शेल, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिर होंगे बताएं आप? आपने कहा सर तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 होगी। तो लीजिए जनाब 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सल्फ़र क्या करता है? अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आगे शेयर कर लेता है। तो गौर कीजिए, जब ये 6, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ये आपके सामने आपने देखा 6 इलेक्ट्रॉन आपको मैंने दिखाए वैलेंस शेल में। अब ज़रा गौर कीजिए कैसे शेयर करता है, ये आप देख सकते हैं, ये सल्फ़र है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए। जब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेता है स्टूडेंट्स, तो आप ज़रा देखिएगा कैसी ज्योमेट्री बनती है। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन, फिर ये फ्लोरीन, स्टूडेंट ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये आपने 6 फ्लोरीन लगा दिए। 6 फ्लोरीन क्यों लगे? आपने कहा 7 लगा देते। भाई फ्लोरीन, सल्फ़र के पास वैलेंस शेल में शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन हैं ही 6, तो हम 6 ही करेंगे ना जनाब। तो आप ज़रा देखिए, आप पहले इनको आपस में जोड़िए, इस तरह से मिलाइए और फिर इस तरह से ये लाइन लगाएंगे तो आपके पास एक ज्योमेट्री बनेगी जिसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और इसमें तमाम के तमाम जितने भी बॉन्ड एंगल्स होंगे, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो ये स्टूडेंट हमारे पास AB6 टाइप है, तमाम बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। और ज्योमेट्री जो याद रखने वाली है कौन सी होगी? देयर विल बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इन AB6 टाइप मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर, जिसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर इसके अंदर मौजूद नहीं है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास लास्ट इसकी टाइप है, लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट स्लाइड है
जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप तो जो फरमाइएगा। स्टूडेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि AB6 टाइप विद 2 लोन पेयर्स। स्टूडेंट जब 2 लोन पेयर्स आ जाएं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब जीनॉन कौन से ग्रुप का मेंबर है भाई बताएं? आपने कहा सर जीनॉन तो 8वें ग्रुप का मेंबर है। तो मैंने कहा जनाब 8 इलेक्ट्रॉन बना लें, इसमें 2 2 और 2 और 2 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको पता है नोबल गैसेस में सिर्फ जीनॉन ही है ऐसा एलिमेंट जो रिएक्टिव है या बाकियों के साथ फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाता है, और तो कोई है नहीं। अब ये क्या करेगा जनाब, ये जीनॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इधर भी जीनॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, सिमिलरली यहाँ भी जीनॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ भी जीनॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या बन गया? जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। गौर कीजिए, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर हैं जनाब? 4। और लोन पेयर कितने हैं हमारे पास? लोन पेयर 2। टोटल इलेक्ट्रॉन के जोड़े कितने? 6। तो स्टूडेंट ज़रा तवज्जो फरमाइए, अब जब ये 4 फ्लोरीन के साथ ये जीनॉन अटैच होता है तो फिर हमारे पास क्या शेप बनती है? स्टूडेंट शेप आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये जीनॉन है, ये फ्लोरीन, फिर ये फ्लोरीन, फिर इसी तरह ये फ्लोरीन, फिर ये फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है। अब आप ज़रा गौर फरमाएं, इसको अगर मिला दें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। ज्योमेट्री नहीं कहेंगे, शेप कहेंगे। तो ये शेप कैसी है? इट इज़ स्क्वायर प्लेनर शेप। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए, AB6 टाइप के अंदर स्क्वायर प्लेनर हमारे पास शेप बनती है, और मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल जो हैं वो आप कह लीजिए कि 190 डिग्री के हो जाते हैं। 2 लोन पेयर फारदेस्ट डिस्टेंस पे रहते हैं, एंगल ऑफ 180 पे यानी दोनों लोन पेयर मौजूद हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा बड़ा ही अहम मॉलिक्यूल और बड़े इंपॉर्टेंट वेस्पर थ्योरी के पॉइंट्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। इसी तरह लास्ट पे स्टूडेंट मैंने कुछ एप्लीकेशन भी डिस्कस की हैं जो शॉर्ट के लिए आपको आ सकती हैं, तो इनको भी हम रीड आउट कर लेते हैं ताकि ये हमारी वेस्पर थ्योरी मुकम्मल तौर पर फिनिश हो जाए और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या हैं? तो वेस्पर थ्योरी में ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट, डायग्नोज और ट्रीट अ डिजीज। तो ड्रग इंटरेक्ट विद द ह्यूमन बॉडी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट or a specific process called targets or substrate through their bioactive molecules called ligands। तो जैसे कि लॉक एंड की मॉडल आप पढ़ते हैं ना जी, उसके अंदर हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ अटैच होकर रिएक्शन करती है। तो ड्रग्स के अंदर भी इसी तरह है कि ड्रग्स भी बड़े स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अटैच होकर वो अपना प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ईच ड्रग इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक टारगेट in the body to different degree. This feature is called specificity of the drug। अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि what is meant by specificity of drug, कि जनाब वो कहता है कि हर ड्रग बड़ा यूनिक होता है, वो डिफरेंट अदर टारगेट्स के साथ कंबाइन करके अपनी एक्शन जो है वो शो करता है, उसके लिए उसका जो स्पेसिफिक होना बड़ा ज़रूरी है। मॉलिक्यूलर शेप इज इंपॉर्टेंट फीचर दैट डिटरमाइन हाउ ड्रग इंटरेक्ट विद द बायोलॉजिकल टारगेट। Only the ligand with a suitable shape can fit into the active site of the biological target। स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही ज़्यादातर शॉर्ट के अंदर हमने लिखना होता है कि वेस्पर थ्योरी में शॉर्ट में आ जाए तो ये आपका पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल लिखना है। वेस्पर मॉडल इज सक्सेसफुली अप्लाइड इन डिटर्मिनिंग द शेप ऑफ द वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज सबस्ट्रेट रिकग्निशन। इसका मतलब है स्टूडेंट 2 कामों में वेस्पर थ्योरी हमारी मदद करती है, सबस्ट्रेट को रिकग्नाइज करने में, लिगेंड को स्पेसिफाई करने में, उसकी सिलेक्टिविटी में हमारे लिए ये रोलफुल है, हेल्पफुल है। जैसे कि एस्प्रीन है, ये एक ड्रग है यूज फॉर द रिलीफ फ्रॉम द पेन, जैसे डिस्प्रीन हम यूज़ करते हैं। इट इंटरेक्ट विद द एंजाइम, कौन सा एंजाइम? साइक्लो ऑक्सीजिनेज बाय बाइंडिंग टू इट्स एक्टिव साइट। तो ये हमने पता चलाया कि जनाब ये जो हमारे पास एस्प्रीन है कौन से एंजाइम के साथ बाइंड बना सकती है, कौन से एंजाइम के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो ये हमारा वेस्पर थ्योरी का सबसे बड़ा रोल है कि ये सबस्ट्रेट रिकग्निशन में, लिगेंड की स्पेसिफिसिटी में, सेलेक्टिविटी में अपना रोल प्ले करती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है और वेस्पर थ्योरी कंप्लीट होती है। स्टूडेंट 3 लेक्चर इसके हैं, इनको तीनों को अच्छी तरह से देखिएगा, हमारे चैनल को
लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे नए लेक्चर्स आपके सब पास पहुँचते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।